चलो इधर देखना, कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख चुके हैं हम लोग, ठीक है। देखना जरा इधर, अब जैसे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। दो क्वेश्चन करवाते हैं क्योंकि 2 दिन का छुट्टी होने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है बता करके जाएंगे ताकि आप बनाइएगा, ठीक है। अब बहुत, हाँ एग्जाम है मेरा। यहाँ देखो, पहला 4a² प्लस 4a प्लस, अच्छा 12a दिया, 12a प्लस 9 दिया हुआ है। वेन, बाबू इधर, वेन a इक्वल्स टू मान लो तुम दे देते हैं 25, a इक्वल्स टू 25, हम बोले कि इसका वैल्यू निकालो जब a का वैल्यू क्या है 25 है, ठीक है। तो एक तो तरीका, रुक जाओ, एक तो तरीका है कि तुम a का वैल्यू यहाँ पर रख देगा 25, यहाँ देखो कैसे करेगा, 4 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 25 प्लस 9, 4 इंटू 6 25, ठीक है, इसको कर देगा, ठीक है, 4 300 हो जाएगा प्लस 9, ठीक है, 25 कितना हो जाएगा 2400 और एक 2500। समझ में आ रहा है बाबू, सही है क्या? हमको लगा गलत है, क्या गलत है? गलत होना चाहिए। 4a², a का वैल्यू 25, कितना हो जाएगा ये, जो कि 2400 एक 2500, अच्छा उतना हो गया, ठीक है, सही है ये। 12 इंटू 25, 4 दिए 100 गुने 3 300 प्लस 9, ठीक है, 2500 3 2800 प्लस 9 2809 आ गया, अच्छा हाँ ठीक है आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, इस तरीका से नहीं बनाना, ठीक है। आपको अलजेब्रा का जानकारी है, पता करो ये किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करो तो 2a का होल स्क्वायर और 9 किसका है, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बगल में यहाँ पर जो 12 है जरा देखो तो 2 इंटू 2a इंटू 3 करने पर आ जाएगा 12, ये तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, तो क्या हो गया 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब a का वैल्यू रखो, अब तुमको क्या करना है, a का वैल्यू रखना है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 53 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, अब इसको कर दो, ये तुम्हारा आ जाएगा 252809। ऐसे बनाना, यानी कि आपको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देना है, उसके बाद सोल्व करना है, ठीक है, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देते हैं, हाँ नहीं अभी हम जो भी क्वेश्चन देंगे आपका स्क्वायर में रहेगा, बेफिक्र रहो। यहाँ देखो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको जरा खुद से बनाओ तुम लोग। 16x² प्लस 64x प्लस 64 when x इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, x का वैल्यू कितना है -2 है। क्या होगा ये, सबसे पहले 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो पार्ट है 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अपना हम 2a भी चेक करते हैं, इधर देखना 2 इंटू 4x इंटू 8 64 आएगा, ठीक है, तो वहीं दिया हुआ है, यानी कि 2 इंटू 4x इंटू 8 लिख सकते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा बाबू a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 4x प्लस 8 का होल स्क्वायर। अब आपको वैल्यू रखना है x का वैल्यू -2, यहाँ देखो तो 4 इंटू -2 प्लस 8 का होल स्क्वायर, यानी कि -8 प्लस 8 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इधर अगला क्वेश्चन, (16x² प्लस 24xy प्लस 9y² when x इक्वल टू 5
एंड वाई इक्वल्स टू -3। x इक्वल टू 5 है, y इक्वल्स टू -3 है। यहाँ देखो बाबू, इधर ये क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। जरा अपना 2ab चेक कर लेते हैं। तो हमारा 2ab क्या बन रहा है 2 इंटू 4x इंटू 3y, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 xy आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं +2 इंटू 4x इंटू 3y। आगे बढ़ने पर ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब वैल्यू रखो 4 इंटू -5 प्लस 3, सॉरी 4 इंटू 5, इधर 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -3 का इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 20 - 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर बोले तो 121। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जो मेरा टाइप 5 है इस तरह का क्वेश्चन है, बन जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन पर। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर जो पढ़ाने का मकसद है, ठीक है, मकसद है, याद है ना मकसद क्या? मिशन। जो जितना भी हिंदी फिल्म देखेगा उसमें जो भी टेररिस्ट रहता है उसका मकसद रहता है, ठीक है। हैं? हाँ, इधर सीरियस, यहाँ देखना, ये हो गया। अब देखो जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसमें 3 टर्म है, जरा देखना, एक है a प्लस बी, एक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक है ab। बस सुना रहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ से हम तीनों में से कोई दो आपको दे देंगे। आपके पास क्या क्या है बाबू? a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ab है। तीनों में से कोई आपको दो दे देंगे, ठीक है। अब तीसरा का वैल्यू पूछ देंगे। तीनों में से कोई दो देंगे और तीसरे का वैल्यू पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड ab इक्वल्स टू 12 एंड ab इक्वल्स टू 12, देन a प्लस बी इक्वल्स टू वाट? वैल्यू रखिए, वैल्यू रखो, शुरू करो, लिखो। कैसे लिखोगे सॉल्यूशन? देखना इधर बाबू, इधर हम a प्लस बी का वैल्यू पूछे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका किसका वैल्यू दिया है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 25 और ab का वैल्यू कितना है 12। तो 25 प्लस यहाँ देखना प्लस 24 कितना हो जाएगा 49। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़ेंगे, यानी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये तुम्हारा कितना आ गया बाबू 49। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा √49 होगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा रूट। अब 49 का रूट क्या होता है 7, और बेटर रहेगा तो प्लस माइनस लगा दीजिएगा, +-7। a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा +-7। हाँ, a इक्वल्स टू -4 ले लो, b इक्वल टू -3, a इक्वल्स टू -4 ले लें, अब b इक्वल्स टू -3 तो भी 25 आएगा। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 12। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा -7। अगर a इक्वल्स टू 4 ले लें, b इक्वल्स टू 3 ले लें तो भी 25 आएगा, प्रोडक्ट 12 आएगा। लेकिन उस केस में a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा 7। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चन बनवाते हैं। बोलो, दिक्कत है तो बोलो। हाँ सोनू बोलो। जब भी रूट में से हम नंबर को निकालते हैं, ठीक है, तो वहां पर प्लस माइनस लगा देते हैं। अभी बस इतना ही याद रखो, किसी और दिन हाँ
जब भी रूट किया इसमें रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, नॉट 2 प्लस माइनस 2 दोनों। जब नहीं लगाइएगा तो एक वैल्यू आपसे छूट जाएगा। रूट का मतलब क्या है, रूट 4 का मतलब क्या है, 4 नहीं, रूट 4 का मतलब है कि 4 किसका स्क्वायर है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर कहीं वो रूट 4 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है 4 इज अ स्क्वायर ऑफ विच नंबर, तो आपका आंसर क्या आएगा, कोई बोलेगा 2, कोई क्या बोलेगा -2 बोलेगा ना। रूट 4 का मतलब ये है, तो इसीलिए इसके दो आंसर होंगे, 2 या फिर -2। अब दोनों को एक साथ लिखना रहता है तो +-2। और समझ में आ गया। तो तुम्हारा क्या है, a + b का स्क्वायर इक्वल टू 49। वो कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर 49 आएगा, तो 7 तुम बोल देगा, लेकिन -7 भी तो है, तो a + b इक्वल टू +-7। कोई दिक्कत, ठीक। अगला क्वेश्चन जरा देखना इधर, इफ a + b इक्वल्स टू 10, हाँ बोलो 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिए हुए हैं 25, प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिए हुए हैं 12, तो 12 इंटू 2 करेंगे। बात समझ में आ रहा, डाउट है तो बोलो। यानी कि 24 इक्वल्स टू 49। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक। अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाएगा, a + b का वैल्यू 10 है एंड ए बी इक्वल्स टू 21 है। a + b का वैल्यू कितना है 10 और ए बी इक्वल्स टू कितना है 21, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। बाबू इधर देख, इधर देख, इधर देखना, इधर क्लास 8 में थोड़ा सा पूरा लीनियर इक्वेशन अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो मान लो कि अगर कहीं ऐसे आ गया, पहले वहाँ पर हम लोग काम कर लेते हैं कि 2x + 3 इक्वल्स टू 4x + 8, x का वैल्यू निकालो। क्या करते थे, x को एक तरफ लेकर के आते थे, 2x - 4x इक्वल टू 8 - 3 -2x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल टू 5/-2 -5/2 लिखते थे, ये नहीं काम करते थे। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर भी बेसिक लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करना है। यहाँ पर हम आपसे क्या पूछे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछे हैं। जरा देखना, दो रास्ते हैं, जरा देखना यहाँ पर, यहाँ देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि a + b दिया हुआ है, a b दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कि a + b भी आए, a b भी आए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आए, कौन सा फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए a + b का होल स्क्वायर, यहाँ देखो, तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंशु, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जरा देखो किसका किसका वैल्यू दिया है उसने, a + b का वैल्यू दिया है कितना 10, इसको तुम लिखिएगा 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू, अच्छा इसका वैल्यू उसने पूछा है, इसको ऐसे ही रहने दो, बात सुना रहा, इसका वैल्यू उसने दिया है 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 42 हो जाएगा ये। अच्छा तुमको किसका वैल्यू निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना, जिसका वैल्यू निकालना रहे उसको अकेले कर दो, इसके साथ और कौन है 42 है ना, ठीक है, तो 42 इस साइड में है, तो इसको क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे, सुन रहा है, तो क्या होगा 100 - 42 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 100 - 42 कितना होगा 58 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस समझ में आ रहा है, यहाँ देखना तुमसे जो गलती हुआ है जरा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, तुम्हारा गलती यहाँ से शुरू हुआ, तुमने क्या किया, तुमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर भेजा, ऐसे किया और इधर लिख दिया 42 - 100, ये ना किए हो, तो ये तुम खुद से लॉजिक लगाओ, अगर तुमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर क्या है, दोनों को एक साथ भेज रहे हो ना, दोनों को एक साथ भेज रहे हो, यानी कि दोनों को एक साथ पहले ब्रैकेट में कर लो। किसी चीज़ को अगर एक साथ तुमको फेंकना है दूसरी तरफ तो क्या करते हो, पहले उसको बांध लेते हो,
तो यहाँ पर बांधने का काम कौन करेगा? ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट को उस साइड फेंक रहे हैं, तो अभी इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस, उधर जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा? माइनस। तो तुमको अगर करना था तो इसको ऐसे करते, बस सुना रहा है, तो क्या हो जाता? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 58, माइनस से माइनस कैंसल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 58। समझ में आया ये? अभी उस सब पर मत सोचो, उस सब सोचना सिखाया जाएगा, अभी समय है। लिखना है, जल्दी लिखो। एक और क्वेश्चन देते हैं। बाबू इधर देखना, इधर। इफ, इधर, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 35 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1125, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि a इंटू बी। बस फॉर्मूला आप सिर्फ सेट करो, तुम फॉर्मूला आप सेट करो। बना तुमसे, हाँ खुद से बनाया है, ठीक। यहाँ देखो, a प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ए बी का वैल्यू पूछा है। ये तीनों किस फॉर्मूला में आते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, हमें ए प्लस बी का वैल्यू दिया है कितना? 35। कितना हो जाएगा? 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ पूरे का 1125 प्लस 2ab। सबसे पहला काम है कि ए प्लस बी का आप होल स्क्वायर लिखिए, उसके बाद जो जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले जो जो वैल्यू दिया हुआ उस वैल्यू को वहाँ पर रख दीजिए। बस इतना ही तो काम ही करना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है? 2ab। अब बार बार बोल रहे हैं कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको अकेले रखो, अभी उसको अकेले रखो। इस ए बी के साथ 2 है और उससे पहले कौन है? 1125 है, इसको इधर ला करके माइनस करें। अच्छा, उससे पहले क्या करते हैं, ये 35 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर कितना होगा? कैसे, एक मिनट, कैसे निकाला? 35 इंटू 35। अब यहाँ से नया टेक्निक डेवलप करो, जिस भी डिजिट के लास्ट में 5 हो, ठीक है। जैसे मान लो कि 25 का स्क्वायर निकालना जल्दी से, तो 5 का स्क्वायर को तो कितना? 25, और यहाँ पर 2 है ना, 2 को एक बढ़ा दो, कितना है? 3, और उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 कितना? 6। बस सुना रहा है? अच्छा, कोई बोलेगा 45 का स्क्वायर बताओ, तो 5 का स्क्वायर करो कितना? 25, और यहाँ पर क्या है? 4 है, 4 को एक बढ़ा दो, कितना? 5, 5 4 क्या? 20। तो दिक्कत यहाँ पर क्या था? 35, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, यहाँ पर 3 है, 3 को एक बढ़ा दो, कितना? 4, और 4 3 जा 12। यहाँ तक आ गया बाबू? यहाँ तक आ गया? ये इधर माइनस होगा, ये इधर क्या होगा? माइनस 1225 माइनस 1125 इक्वल्स टू 2ab। इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा? 100 इक्वल्स टू 2ab। अच्छा, तुमको किसका वैल्यू निकालना है? ए बी का, लेकिन ए बी के साथ में क्या है? 2। 2 किस पोजीशन में है? एडिशन में कि सब्ट्रैक्शन में कि मल्टीप्लिकेशन की डिवीजन? मल्टीप्लिकेशन में है। अगर इधर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 100/2 इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू? 50। ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 50। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन अब बनेंगे, ठीक है। एक और टाइप है, उसको जरा हम करवा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये इसमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है,
ठीक है, बस आपको फॉर्मूला लिखना है। पहला स्टेप में क्या लिखना है, फॉर्मूला। दूसरे स्टेप में बस वैल्यू रख देना है। अब बस उसके बाद वैल्यू किधर उधर करना है। ठीक है, बनेगा अंशु, बन जाएगा नहीं सब? ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक, अब देखो तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन क्लास 9th में देखने को मिला होगा, x + 1/x = समथिंग। ठीक है, काफी परेशान करता है। इधर इफ x + 1/x = ठीक है, ध्यान रखना, x + 1/x = ले लेते हैं 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। आता था ना? ठीक है, बनेगा। अब क्या करो, x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, उसके बाद सिर्फ तुमको वैल्यू रखना रहेगा। देखना, करके देखो। ठीक है, करो, x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो और वैल्यू रखो, बनेगा। क्या हो जाएगा इसमें, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। बाकी उधर के क्वेश्चन में क्या खासियत था कि ए बी का वैल्यू आपको कुछ ना कुछ हो दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ए बी हमेशा क्या रहेगा, कट के 1 आएगा। अगर तुम ए को x लेते हो और बी को 1/x, तो बाबू ए बी तुम्हारा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में तुमको ए बी नहीं देगा, क्या देगा, a + b देगा, क्योंकि ए बी इनडायरेक्टली कितना दे दिया है, वो 1 दे दिया। मेरा बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। ठीक, ध्यान रखना, यानी कि हमारे पास आ गया x + 1/x का वैल्यू 5 है। 5 का स्क्वायर = x² + 1/x² + 2। समझ में आ रहा है? अच्छा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, बस जहाँ पर दिया हुआ है बस वहाँ पर वैल्यू रखना है, बस कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, 25 = x² + 1/x² + 2। किसका वैल्यू पूछे हैं तुमसे, x² + 1/x² का ना, इसको बस रहने देते हैं, बाकी इसके साथ जो भी है उसको उधर भेज दें। अच्छा, इधर है कौन, +2, उधर जाएगा तो क्या होगा, -2, यानी कि 25 - 2 = x² + 1/x²। तो 25 - 2 कितना हो जाएगा, 23 = x² + 1/x²। कितना अच्छा नंबर आ गया 23, क्या है ना? हाँ, तो x² + 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अच्छा नंबर नहीं है 23, नहीं वो अच्छा है क्योंकि वो अच्छा है, बात खत्म। बात समझ आ रहा है ना? हाँ, 2ab में हमेशा वहाँ पर क्या आएगा, अगर हम x + 1/x दे रहे हैं तो आप हमेशा क्या आएगा, 2 रहेगा। कुछ अलग देंगे तो अलग चीज़ आ जाएगा। पकड़ लिया पॉइंट। अच्छा, इधर अगला इसी टाइप का, इफ, ध्यान रखना, इफ x² + 1/x², इधर रखना, इफ x² + 1/x² = 47। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इफ x² + 1/x² = 47, then find the value of x + 1/x। किसका वैल्यू निकालना है, x + 1/x का। बस सिर्फ फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला लिखो, ठीक है, अब वैल्यू रखो, तुमको आइडिया मिल जाएगा। इधर क्वेश्चन देखें, वैल्यू पूछे x + 1/x का, तो लिखेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर = x² + 1/x² + 2। ठीक है, इसका हम वैल्यू पूछे हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं। याद रखना, तो x + 1/x का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, 47। ठीक है, यहाँ पर 2 डायरेक्ट लिख दिया, इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होता है, 2 × x × 1/x, ये कट जाता है,
ठीक है। तो 47 प्लस 2 कितना हो गया 49। अब देखना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, हमको चाहिए क्या x प्लस 1/x। तो इसके साथ एक्स्ट्रा में क्या है स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हटाओ, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर को हटाएंगे इधर से तो उधर जाके क्या होगा अंडर रूट। ठीक है, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू अंडर रूट 49। 49 किसका 49 का, यानी कि प्लस माइनस 7 लिख देना, पता है ना, कोई दिक्कत समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप में भेज देते हैं, सब बन जाना चाहिए।